व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन और टॉपिक है आज आपका विद्युत सर्किट। तो आपको आज विद्युत सर्किट के बारे में एक प्रशिक्षण मैं प्रदान करूंगा। तो ये है पहले विद्युत सर्किट। विद्युत सर्किट क्या है? जब जनरेटर या बैटरी की पॉजिटिव तार से होते हुए वापस रेजिस्टेंस के द्वारा नेगेटिव की तरफ पूरा मार्ग प्रशस्त करती है आती है, तो एक वो पूरा सर्किट कंप्लीट सर्किट होती है। अर्थात सप्लाई जैसे पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कोई रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब ट्यूब या पंखा, कोई भी चीज़ जले या ना जले, तो वो एक पूरा सर्किट कहलाती है। तो सर्किट में है आपका ओपन सर्किट में ये है कि जब किसी परिपथ का स्विच ऑफ हो वह खुला परिपथ कहलाएगा, यानी ओपन सर्किट का उदाहरण है इसमें ये है कि लोड रहित जनरेटर या सॉकेट में अगर कोई सिस्टम ना लगा हो, प्लग ना लगा हो, आयरन ना लगा हो, फैन नहीं लगा हो, तो वो लोड रहित सॉकेट भी आपका ओपन सर्किट कहलाएगा। फिर दूसरा नंबर है क्लोज सर्किट में ये है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उपभोक्ता युक्ति, जैसे उपभोक्ता युक्ति में आपका ये लैंप है, तो ये यहाँ से आपका करंट फ्लो करते हुए इसके बीच में फ्यूज लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। अब ये जैसे यहाँ पे ये ऑन है, क्लोज हो गया है, तो ये पूरा मार्ग ये यहाँ से चल के करंट पूरा और वापस स्रोत यहाँ तक आती है, यानी क्लोज सर्किट, यानी वो बंद परिपथ। जैसे बल्ब का जलना, फैन का जलना, ये सब आपका हो गया, ये क्लोज सर्किट में आता है। शॉर्ट सर्किट में क्या है कि जब कोई फेज तार आपका न्यूट्रल तार या फेज तार न्यूट्रल या अर्थ वायर से ये डायरेक्ट हो जाए तो उसका फ्यूज उड़ जाता है। उसका फ्यूज उड़ जाने के बाद ये करंट इसमें नॉर्मल करंट से कई गुना करंट दौड़ती है, तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो ये है आपका ये शॉर्ट सर्किट। एक इसके बाद है लीकेज सर्किट, यानी विद्युत सर्किट के निम्न 4 प्रकार हैं। पहले ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट। तो लीकेज सर्किट में ये है किसी परिपथ में जब फेज उसकी आपका बॉडी से या नम दीवार से या आपका कंडक्ट पाइप जैसे लोहा से सट जाए और विद्युत धारा का कुछ अंश आपका उसके उपभोक्ता युक्ति में ना आवे, तो ये आपका लीकेज करंट कहलाता है। फिर है इसमें आपका तो ये सारे चीज हो गए। तो फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली की करंट के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पहला है आपका शारीरिक प्रभाव, यानी फिजिकल इफेक्ट्स, किरणें उत्पन्न करने का प्रभाव, रेज इफेक्ट्स, गर्मी प्रदान करने का प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स, रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली की करंट के प्रभाव। तो इसमें क्या है, अगर किसी चालक में विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह को जाती है, लेकिन वो चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम लोग किसी कंडक्टर में अगर बिजली प्रवाहित हो रही हो तो उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके प्रभावों को हम लोग देख सकते हैं। तो उसी का प्रभाव है आपका फिजिकल इफेक्ट्स, रेज इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स।
तो इसमें केमिकल इफेक्ट्स, ये शारीरिक प्रभाव में फिजिकल इफेक्ट्स में है। जब शारीरिक प्रभाव में क्या है, जब हमें विद्युत प्रभाव किसी कारणवश अगर सट जाए फेज तार, तो मानव शरीर की अतड़ियाँ और नसें सूखने लगती है, क्योंकि उस मानव शरीर क्या है, एक अच्छा सुचालक है ना, एक अच्छा चालक है जिसमें करंट, तो इससे एक झटका लगता है और हमें करंट लग जाती है। इसीलिए हम लोग खुले हाथों से नंगे तार को, बिजली के नंगे तारों को या पृथ्वी पे खड़े होकर नंगे पैर से कभी भी बिजली को नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, मानव हानि हो सकता है, मर सकते हैं, जीव मर सकते हैं, है ना, तो सबकी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो किरणें उत्पन्न करने के प्रभाव यानी रेज इफेक्ट। तो रेज इफेक्ट में आपका ये है कि जैसे बहुत अधिक बिजली या बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली अगर बिजली वायु शून्य नली में अगर प्रवेश से गुजरती है, तो एक विशेष प्रकार की किरणें पैदा होती है, जिसे हम लोग किरणें उत्पन्न करने के प्रभाव कहते हैं। ये जैसे हम लोग मानव शरीर के आंतरिक फोटो खींचने के लिए हम लोग किरणें का प्रभाव का, रेज इफेक्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। एक्स इफेक्ट फिर हो गया गर्मी प्रदान करने का प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट में जैसे कोई चालक में अगर करंट दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी अधिक हो जाता है, जिससे वो गर्म होने लगती है। गर्म होने के बाद वो अधिक गर्मी पैदा करती है और ये बहुत ही चमकने वाली होती है। जैसे हीटर हो गया, आपका बल्ब का जलना हो गया, या सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये सब आपका गर्मी प्रदान करने वाले प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट में आएगा। फिर है रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट्स में क्या है, जैसे अगर कोई बैटरी हो तो उसमें तेजाब और पानी मिली होती है, अगर उसको चार्जर से हम लोग चार्ज करेंगे तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो ये चार्ज हो जाता है, ये आपका चार्ज हो जाता है, तो इसमें एक केमिकल रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसे बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। फिर 5 नंबर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव में जैसे किसी कंडक्टर में अगर करंट धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो जाएंगी, और जब उसी कंडक्टर को लोहे के टुकड़े में चारों तरफ हम लोग उसमें राउंड घुमाएंगे तो वो एक चुंबकीय गुण उसमें आ जाता है ना। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट में जैसे आपका फैन हो गया, बेल है, मोटर है, ये सब सारे मैग्नेटिक इफेक्ट से ही काम करेंगे। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को आज देखा, तो जैसे अब मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि विद्युत सर्किट में क्या है आपका, कि कोई भी चालक में कंडक्टर में एक जगह से दूसरी ओर और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो ये हम लोग चालक का चलना हुआ यानी एसी सर्किट एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी में आपका हो गया ओपन सर्किट